वेलकम टू अवर चैनल कीप लर्निंग। आज हम यूनिट टेस्ट 3 का स्टैंडर्ड 10 का इंग्लिश मीडियम का मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज अ इंस्ट्रक्शन गिवन, 1 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल px y इक्वल टू px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। हमारे फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, वो भी px पे, p फॉर पोलिनोमियल। अब यहाँ पे हमारी जो ये लाइन है, वो लाइन ध्यान में देने, हमारे सिर्फ x की लाइन पे हमारे फोकस करना है। तो x की लाइन पे जो ये है वो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करता है, तो x पे यहाँ पे एक जगह यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, 2। यहाँ पे x पे कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करता है, 2 जगह पे। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द गिवन इक्वेशन 5x प्लस 3y इक्वल टू 5 स्टेट द रूट। हमारू एक इक्वेशन दी है। अब ये इक्वेशन में ये हमारा x है पहला और ये y है, ये कोऑर्डिनेट डीएल है। कोऑर्डिनेट में पहला x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। तो हमारे पहला वाला ऑप्शन लेंगे। पहले वाले ऑप्शन में x इक्वल टू हम यहाँ पे क्वेश्चन में 1 रखें, 1 पुट करेंगे, और y इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, 0। तो 5 का 5 x के प्लेस में क्या आएगा, 1, और 3 का 3 y के प्लेस में क्या आएगा, 0। 5 1 जा 5, 3 इंटू 0 तो आंसर क्या आएगा, 0। 5 प्लस 0 तो आंसर क्या आएगा, 5। तो हमारा पहला आंसर क्या आएगा, ए आंसर आएगा। क्या आएगा, ए। अगर हम बी को पुट करते हैं तो इक्वल टू में 5 आंसर आएगा नहीं, इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द कॉमन डिफरेंस। डी फाइंड करने का है, और हमारे ये एपी दिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। तो फॉर्मूला क्या है, d इक्वल टू a2 माइनस a1। जो ये हमारे पहले दिया a2 दिया है, सॉरी ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। तो a2 में से a1 माइनस करो तो हमारे क्या मिलेगा, d मिलेगा। a3 में से a2 माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा, d मिलेगा। तो a2 माइनस a1, तो a2 क्या है 1/2, माइनस का माइनस, a1 क्या है 3/2। अब दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो कैसे सेम है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे, ऊपर क्या होगा 1 - 3, ऊपर क्या होगा 1 - 3। 1 में से 3 माइनस करो तो आंसर आएगा -2। साइन क्या आएगी, बढ़ेगी साइन क्या है, माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, और अपॉन में तो क्या है 2 है, 2 1 जा 2 तो आंसर क्या आएगा -1। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट दिया है 4 3 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द x एक्सिस। अगर x एक्सिस का हमारा फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला है कि y मॉड्यूलर में क्या आएगा, y, ये मॉडल में क्या आएगा y। तो y हमारे ये x है और सेकंड क्या है y है, और क्वेश्चन में क्या है माइनस, क्या है -3। तो y के प्लेस में मैं -3 रखता हूं मॉड्यूलर में, तो मॉड्यूलर में जो माइनस होगा वो भी क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा वो भी क्या होगा, प्लस ही रहेगा। माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस तो क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मॉड्यूलर में y। तो y हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया, -3 दिया है, तो -3 है तो क्या हो जाएगा, +3 मॉड्यूलर में। सेक्शन बी अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। हमारे पोलिनोमियल भी जीरो भी फाइंड करना है, ये पोलिनोमियल का, तो ये पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, x² - 3 इक्वल टू 0। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और साइन क्या, माइनस की। तो रूल क्या है, एक बार हम माइनस में करें, एक बार प्लस में। x² का अंडर रूट क्या होगा x, 3 का अंडर रूट निकलता नहीं तो अंडर रूट 3, ये माइनस में, एक बार प्लस में, इक्वल टू में क्या आएगा 0। x माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, x प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। ये माइनस है, इक्वल टू की राइट साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है, इक्वल टू की राइट साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे को जो जीरो फाइंड करने का जीरो क्या मिला, अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3। अब हमारी रिलेशनशिप फाइंड करनी है जीरो की, तो हमारे पहले सम ऑफ जीरो करना होगा। सम करेंगे, सम में क्या आएगा, दोनों का प्लस करेंगे, अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये अंडर रूट 3 का 3 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये 3 3 कैंसल, तो क्या आंसर आएगा 0। 0 के डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का -b/a, और -b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है।
ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारे जो रूट है √3 है और दूसरा रूट क्या है, -√3 है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 9। 9 का अंडर रूट कितना निकलेगा 3, और साइन बार क्या है माइनस, और हमारे c अपॉन ए लिखना है तो हमने क्या लिखा, बेस के लिए 1 रख दिया। c का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, और a का मतलब क्या, जो हमने ऊपर लिखा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या मिल गया, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड से हम करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है। दो हमारे यहाँ पे इक्वेशन दी है, अब यहाँ पे स्टेप से करेंगे। स्टेप क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया 5, और 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या दिया 4। सिंपल हमारे क्या करना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, ये दोनों के कोएफिशिएंट हमारे क्या करना है, इक्वल करने हैं। तो इसका मल्टीप्लाई मैं 2 से करूंगा फर्स्ट का, और जो सेकंड का किससे करूंगा, 1 से करूंगा। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, और 2 को 1 से करूंगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो सिर्फ मैं किसको करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर वही रहेगा। तो क्या होगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 करेंगे हम, कंपेयर टू इक्वेशन, कंपेयर टू इक्वेशन की कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस, माइनस तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। ये सेम सेम कट, 2 ये प्लस 3 5y, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 5 इंटू में उस तरफ क्या होगा डिवाइड में, तो पहला आंसर हमारा क्या आया 6/5। अब स्टेप नंबर 4, तो हम क्या करें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इंटू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर हमारी 1 क्या है वो हम देखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू हमारे को कितनी मिली 6/5, 6/5 प्लस में इक्वल टू की राइट हैंड साइड अगर ये ले जाते हम तो प्लस है तो क्या होगा माइनस। अब ये 5 के बेस में कुछ भी नहीं तो हम 1 लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 6 1 जा 6, और नीचे 5 1 जा 5। 25 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 21/5। फाइंड द सम ऑफ द AP 34, 32, 30 और प्लस 10। तो हमारे जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो 34 है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 34, और डी फाइंड करना है तो A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है 32 है, तो 32 में से A1 कितना है 34 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना है -2 आएगा। क्योंकि हमारी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP क्या है 34 है, 32 है, 30 है, और फिनिश कहाँ पे होती है 10 पे। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 34 है, हमारे डी फाइंड करना है तो A2 माइनस A1, 32 में 34 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। हमारी लास्ट टर्म क्या है 10 है, Tn हमारा कितना है 10। तो सबसे पहले हमारे फाइंड करना होगा n, तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn हमारे हमें कितना मिला 10, a कितना मिला हमें 34 मिला, n हमारे फाइंड करना है, ये प्लस का प्लस, n का n, -1 का -1, और d हमें कितना मिला -2। तो हमने d कितना पुट करा फॉर्मूला में -2। अब आगे हम देखते हैं, वैल्यू पुट करी 34 प्लस में, उस तरफ क्या होगा माइनस में, n -1 का n-1 मल्टीप्लाई में क्या -2। 10 में से 34 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिला -24। ये 2 मल्टीप्लाई में, इस तरफ क्या होगा डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ क्या होगा डिवाइड में, माइनस माइनस कट, 24 का डिवाइड 2 से हम करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा 12। अब -1 है तो इस तरफ क्या होगा +1, 12 + 1 कितना होगा 13। तो 13 n इक्वल टू हमें आंसर कितना मिलेगा 13। हमारा सम फाइंड करना है। सम का मतलब क्या होता है SN का फॉर्मूला है n/2 a + l। n कितना हमें मिला 13, 2 का 2, a कितना है हमें दिया हुआ है 34, l कितना हमें दिया हुआ 10। 34 का प्लस 10 से करेंगे तो 44, 44 का डिवाइड 2 से करेंगे 22 हमें मिलेगा 30,
13 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 286। सम क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स फॉर 4 दिया और -3 और एंड 8 5 इन द रेशियो ऑफ 3:1। फाइंड द कोऑर्डिनेट फाइंड करने का हमें हमें एक लाइन सेगमेंट है, एक का नाम हमने ए दिया, एक का नाम दिया बी। तो ए में हमें दिया 4 -3 और बी में हमें क्या दिया 8 5 और जो रेशियो है वो 3:1। ये रेशियो को हम बोलेंगे m1 और m2। ये होगा हमारा x1 y1, ये हमें होगा हमारा होगा x2 y2। फॉर्मूला क्या है, अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। x फाइंड करेंगे सेगमेंट का, पहला सेगमेंट में हमें पहले x मिलेगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, m1 प्लस m2। m1 हमें कितना दिया हुआ है 3, x2 हमें कितना दिया हुआ है 8, ये प्लस का प्लस, m2 कितना दिया हुआ है हमें 1, x1 कितना दिया हुआ हमें 4, 3 8 जा 24, 4 1 जा 4 और 3 प्लस 1 कितना होगा 4, 24 और प्लस 4 28 का डिवाइड 4 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा 7। अब इसी तरह हम y का करेंगे तो y इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 प्लस m1 प्लस m2। तो हमें m1 कितना दिया हुआ है 3, y2 हमें कितना दिया हुआ है 5 प्लस का प्लस m2 कितना दिया हुआ है हमें 1 और y1 हमें कितना दिया हुआ है 3। m1 3 प्लस m2 क्या है 1, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। हमारे को m1 दिया हुआ है 3, y2 हमें दिया 5, ये प्लस का प्लस m2 कितना दिया, m2 हमें दिया है, हम देख सकते हैं m2 कितना दिया 1 दिया हुआ है और y1 हमें कितना दिया हुआ है, y1 हमें दिया -3 तो हम यहाँ y1 लिखेंगे -3 और m1 कितना दिया 3, m2 कितना दिया 1, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4, 15 -3 करेंगे 12, 12 का डिवाइड 4 से करेंगे 4 3 जा 12। तो हमारा आंसर पहला x हमें कितना मिला 7, y हमें कितना मिला 3। क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड द 3x क्यूब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस 2x प्लस x। तो 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को हमारे डिवाइड करने का है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से हमारे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सिंपल है, इसकी पहली टर्म क्या है 3x क्यूब है और जिससे डिवाइड करना है उसकी पहली टर्म क्या है x स्क्वायर है। ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये इसकी 2 पावर है उसकी 3 पावर, 3 पावर में से 2 पावर माइनस करेंगे तो हमें कितनी मिलेगी 1 पावर और 3 का 3। तो 3x जो हमें मिला वो हम ऊपर क्वोशंट में रखेंगे तो ये हमें क्या मिला 3x। अब 3x का मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन से, जिससे डिवाइड करना, डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3, x की 1 पावर और 2 पावर कितनी होगी 3 पावर, 3 2 जा 6, 1 पावर और 1 पावर कितनी हो जाएगी 2 पावर, 3 1 जा 3x। ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। अब एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये सेम कट। ये 1x स्क्वायर है, ये माइनस 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर। 2 में से ये 3 माइनस करेंगे तो x बचेगा, बड़ा कौन है 3 के 2, 3 बड़ा है तो 3 की साइन माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा और नीचे कैरी फॉरवर्ड किसको करेंगे 5 को। अब अगेन इसकी पहली टर्म क्या है -5x स्क्वायर है, उसका डिवाइड इसकी पहली टर्म क्या है x स्क्वायर से करेंगे, x स्क्वायर कैंसल तो हमें आंसर क्या मिलेगा -5। तो -5 हम क्वोशंट में रख देंगे। अब जो भी हमें मिला -5 उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें 5x स्क्वायर माइनस में, ये क्या होगा 5 2 जा 10x, 5 2 जा क्या होगा 10x, वो ये भी किस में होगा माइनस में, और 5 1 जा 5। तो हमें आंसर क्या मिला 5x स्क्वायर और माइनस 10x और ये क्या मिला -5। माइनस है तो 5 एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, सेम कट। ये क्या है, ये माइनस है तो प्लस, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 9x। बड़े की साइन प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा। 5 प्लस 5 कितना होगा 10, रिमाइंडर मिला और जो हमें ऊपर मिला वो क्या है क्वोशंट मिला। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड
700 सेट्स इन द 7th ईयर। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड ईयर में 600, तो A3 600 दिया है और A7 हमें कितना दिया 700। Assuming that the production increase uniformly by fixed number every year, find the production in the first year, मतलब हमें A फाइंड करना है, the production in 10 year तो हमें A10 फाइंड करना है, और टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 है, मतलब हमें टोटल मतलब S7 फाइंड करना है। तो A3 हमें दिया, मतलब क्या हुआ A प्लस A7 हमें दिया, A7 का मतलब क्या होता है A प्लस 6D कितना दिया 700, 7 है तो हम 6D लेंगे और 3 है इसलिए हम क्या लेंगे 2D इक्वल टू 600। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये सेम कट। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4D, 700 में से 600 माइनस करेंगे 100, 4 मल्टीप्लाई में, इस तरफ क्या हुआ डिवाइड में, तो 100 का डिवाइड 4 से करेंगे तो D हमें कितना मिलेगा 24। अब D की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जैसे एलिमिनेशन मेथड में करते वैसे। A का A 6 का 6 और D कितना मिला 25 और इक्वल टू में 100 700, 6 इंटू 25 150, 150 प्लस में इक्वल टू की इस तरफ क्या होगा माइनस में, 700 में 150 माइनस करें तो हमें क्या मिला 550, जो हमारा पहला आंसर है। सेकंड हमें A10 फाइंड करना है, तो A10 का फॉर्मूला क्या A प्लस एन माइनस इंटू डी। ए कितना मिला 550, एन हमें कितना दिया हुआ है 10, माइनस का माइनस 1 का 1 और डी कितना दिया 25। 10 में से माइनस 1 करेंगे 9 मिलेगा, 9 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे 225 मिलेगा, 225 का प्लस 550 से करेंगे 775 मिलेगा। अब हमें S फाइंड करना है, Sn का फॉर्मूला क्या n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना हमें S7 फाइंड करना है हमें, तो n 7 दिया अपॉन में 2, 2 का 2, a कितना दिया 550, n 7 दिया है माइनस 1 का 1, d कितना 25, ये दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 प्लस का प्लस, 7 में से माइनस 1 करेंगे 6 इंटू 25 तो हमें 150 मिलेगा, ये दोनों का प्लस करेंगे तो हमें 1250 मिलेगा। अब 1250 का 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 625 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 4375 हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स दिए है, सपोज ये A है, ये B है, ये C है, ये x1, ये y1, ये हमें दिया x2, ये y2, ये x3 और ये y3। फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, 1/2 ब्रैकेट में x1, अब x1 आ गया तो हम क्या लेंगे y2 माइनस y3 प्लस x1 यहाँ पे ले लिया तब x2 आएगा, अब यहाँ पे y3 को यहाँ पे आगे ले लेंगे माइनस y1 प्लस x3, y1 को हम यहाँ पे ले लेंगे माइनस y2। अब वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 का 2, x1 कितना हमें दिया हुआ है 2, तो x1 हमें 2 दिया तो 2 वैल्यू पुट करेंगे, y2 हमें कितना दिया है 0 तो 0 पुट करेंगे, y3 कितना दिया है -4 है, +4 होगा, फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है इसलिए। x2 हमें कितना दिया हुआ है -1 तो हम यहाँ -1 पुट करेंगे, y3 हमें कितना दिया -4 तो हम -4 पुट करेंगे, y1 हमें कितना दिया हुआ है 3 तो 3 प्लस हम क्या पुट करेंगे -1 क्यों ऑलरेडी माइनस साइन चेंज हो जाएगी, प्लस x3 कितना दिया हुआ है हमें 2, y1 हमें कितना दिया हुआ है 3, y2 हमें कितना दिया हुआ है 0, ये 1/2 का 2, ये 2 का 2, 0 + 4 तो 4 आंसर है, -1 का 1, 4 और -3 दोनों की साइन सेम है तो प्लस करेंगे 4 + 3 -7, 2 का 2, 3 में 0 माइनस करेंगे 3, 1/2 का 1/2, 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7, 2 3 जा 6, 6 + 7 + 8 करेंगे तो हमारा आंसर 21 आता है, 21 का मल्टीप्लाई 1 से 21/2 ये हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये हमारा लास्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन डी का। मानसी ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर नेटिव पार्टली बाय ट्रेन और पार्टली बाय बस। वो आधा ट्रेन से ट्रैवल करते हो और आधा बस से। मानसी शी टेक 4 hours इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन रिमेनिंग बाय बस। अब यहाँ पे हम समझते हैं टोटल 60 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं ट्रेन से और रिमेनिंग 240 ट्रैवल करते हैं बस से। इफ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, सेकंड कंडीशन हमें दी है, केस 2 में हमें दिया है 100 किलोमीटर अगर वो ट्रैवल ट्रेन से करते 200 किलोमीटर किससे करेंगे वो बस से करेंगे। सी टेक 10 मिनट लॉन्गर, पहले 4 hours लेते थे, अब 4 hours और 10 मिनट लेंगे। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। जो फाइंड करने का है हम उसको ऐड करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, let the speed of the bus y किलोमीटर पर
पर आवर्स। टोटल 300 मानसी ट्रैवल करते हैं, उसमें से पहले केस 1 में 60 बाय ट्रेन है और 240 बाय बस है, और टोटल आवर्स कितने हैं 4 आवर्स। सेकंड तो फॉर्मूला क्या है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन का क्या डिस्टेंस है 60 जो हमने आगे देखा, और स्पीड क्या दी हमने एज्यूम करी x। सेम बस की कितना डिस्टेंस है 240 और स्पीड क्या एज्यूम की हमने y। ये दोनों का हमने प्लस करेंगे तो हमारा आवर्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 4। सेम इसी तरह आप सेकंड कंडीशन में किलोमीटर तो 300 है, 100 बाई ट्रेन है, 200 बाई बस है, तो फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100 अपॉन x, ये क्या हुआ 200 अपॉन y। तो दोनों का प्लस करेंगे हम, तो 4 प्लस 10 मिनट है, मिनट को हमें कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो 0 0 कैंसल, 1/6, तो 4 1/6 ये हमारा क्या हुआ आवर्स हो गया। 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25/6, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 मिली, ये 1 और ये 2। अब अपॉन में अगर x आता है तो ये इक्वेशन नहीं होती, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हमें लेट करना होगा। वो क्या अपॉन में क्या है x है, 1/x हम लेट करेंगे a, 1/y लेट करेंगे हम b। तो पहला जो इक्वेशन 60/x 240/y इक्वल टू 4, तो हमने 1/x क्या एज्यूम किया है a, तो 60a 240 हमने क्या 240 का 240 1/y हमने क्या किया है b इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर हमें क्या मिली 1। इसी तरह हम 2 का करेंगे, तो 100 का 100 1/x हमने क्या एज्यूम किया है a, 200 का 200 1/y हमने क्या एज्यूम किया b, 25/6। 6 डिवाइड में ये दोनों में कॉमन क्या है 100 कॉमन है, 100 कॉमन निकाल दिया, a प्लस 2b 100 मल्टीप्लाई में इस तरफ क्या होगा डिवाइड में 25 फॉर द 25 फॉर द 100, 1 का 1 6 इंटू 4 24। अब 24 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में करेंगे 24a 24 इंटू 248 b, इक्वेशन में 2 मिल गई। अब दोनों इक्वेशन में क्या है, एक 60a प्लस 240b इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन 24a प्लस 48b इक्वल टू 1। हमें इक्वल टू करना है तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 24 से, इसका डायरेक्ट हम करेंगे 60 से, हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो 24 इंटू 60 1440, 24 इंटू 24 24 इंटू 24 5760 और 24 इंटू 4 96, 60 इंटू 24 1440, 48 इंटू 60 2880b और 60 1 जा 60। अब कंपेयर करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सेम सेम कट, ये दोनों का माइनस करेंगे 2880b होगा 96 में से 60 माइनस में 36, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ क्या होगा डिवाइड, तो 2880 को 36 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1/80। अब वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में 68 प्लस 240b, b के रिप्लेस में क्या आ गया 1/80 इक्वल टू 4, 0 0 कट, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 और 3 प्लस में उस तरफ क्या होगा माइनस में 4 माइनस 3 1, 60 मल्टीप्लाई में इस तरफ क्या होगा डिवाइड 1/60। हमें x और y फाइंड करना है तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमने लेट क्या करा a इक्वल टू 1/x, a का आंसर 1/60 मिला, 1/x का x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 1 जा 60 x। इसी तरह से b का आंसर 1/80 मिला, ये 1/y इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 1 जा 80, y इक्वल टू 80। ये हमारा सॉल्यूशन फिनिश हुआ।